देश और दुनिया में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर गुस्से का माहौल है। ये गुस्सा पूरे देश भर में देखा जा रहा है। आज जुमे की नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की गई। आज इसी कड़ी में महानगर कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट पर आवास फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़े। सबने एकजुट होकर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि इस मौके पर आवास फाउंडेशन के सदर फैसल खान, इम्तियाज़ खान, शाहान आज़ाद, साद अब्दुल्ला कई वक्ता मौजूद हुए। इस अवसर पर सबने बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर की सदा दी और कहा कि अगर इस हफ्ते नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया तो अगले हफ्ते और भी बड़ी तादाद में आंदोलन करेंगे। जो हमारे नबी को लेकर गुस्ताखी करेगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। आज ये लड़ाई कलकत्ता नहीं, दिल्ली में लड़नी है हम लोगों। ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? हम लोग ने सोचा है, आपसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। हम लोग ने सोचा है कि हर मुसलमान का फर्ज बनता है कि थाने में जाकर कोई वकील से, अच्छे वकील से लिखा के कंप्लेन लिखाए और FIR लॉन्च करे। आज FIR लॉन्च होने से सैकड़ों तादाद में जब केस लॉन्च होगा, उसके बाद भी अगर पुलिस नहीं पकड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हाईकोर्ट कोर्ट करेंगे, बोलेंगे इनको पकड़ना होगा या वो लॉन्च FIR है, पकड़ना होगा तो मजबूर करेंगे, कोर्ट क्या करता है देखेंगे। और हम लोग पुलिस रैली निकालेंगे, हम लोग हर तरह की जो है फ्लैग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, मेमोरेंडम देंगे, गवर्नर के पास भी मेमोरेंडम देंगे, प्रेसिडेंट के पास भी। आज कैसे करें मुसलमान, ये जानना चाहते हैं लोग। और अगर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है तो आवास फाउंडेशन के जानिब से आज जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, तो हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर उनको अरेस्ट नहीं किया गया, 1 हफ्ता का अल्टीमेटम देना चाहते हैं बंगाल के सरजमी से। अगर उनको अरेस्ट नहीं किया गया तो 1 हफ्ता का अल्टीमेटम देते हैं। 1 हफ्ता के अंदर हम लोग शहीद मीनार जाएंगे अगले जुमा को। अगर नहीं 1 हफ्ता के अंदर अरेस्ट नहीं किया गया तो अगले हफ्ता को जुमा को हम लोग शहीद मीनार जाएंगे, वहाँ हम लोग धरना देंगे, वहाँ से आंदोलन करेंगे। हम जानना चाहते हैं बंगाल के गवर्नमेंट और बंगाल के माइनॉरिटी नेता से कि आपका रोल क्या है। हम लोगों ने आपको मिनिस्टर बनाया, हम लोगों ने आपको काउंसिलर बनाया, हम लोगों ने MP बनाया, MLA बनाया, इसलिए नहीं बनाया था। फैसल खान, मैं आपसे सवाल करूँ, मामला अभी बीजेपी सरकार का है, आप माइनॉरिटी से क्यों सवाल कर रहे हैं? आपको सवाल उनसे करना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मामला है, आप माइनॉरिटी से सवाल। पहले अरेस्ट का सवाल हम बीजेपी सरकार से ही कर रहे हैं। हम बंगाल में रहते हैं, बंगाल के शहरी हैं, हमारे बंगाल के बड़े बड़े नेता हैं, पूंजीपति नेता हैं, उनका राइट है बोलने का कि नहीं? आज ISF के नेता वो भी आज ऑपोजिशन में। मैं ISF का बात नहीं करता। ये जो मंच बना था ये ISF का मंच नहीं था, ये माइनॉरिटी पीसफुल मंच था। माइनॉरिटी की बात की तो मैं ये बात आप भटकाए नहीं मीडिया, आप जो TNK न्यूज जो भटकाने की कोशिश नहीं करे। ये नबी का जलसा था, ये नबी किसान का था, यहाँ ISF का बोल के भटकाने की कोशिश नहीं करे चैनल को। आप मुसलमानों की बात करें, आप माइनॉरिटी की बात करें, आप ISF बोल के पॉलिटिक्स नहीं करें। यहाँ ये इकलौता मंच था जो कि सेकुलराइज था। यहाँ पे जो है गैर कौम ने भी आकर आपको पता होगा कि जावेद खान साहब भी आए थे मुसलमान बन करके, कोई नेता बन करके यहाँ नहीं आए थे, मुसलमान बन करके आए थे। वो TMC के तो क्या ISF के वो भी हो गए क्या? ऐसा नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंच है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के तो मैं डिमांड करता हूँ, हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो सेकुलर गवर्नमेंट है उसको भी राइट है आवाज उठाने की, क्योंकि वोट लेने का अगर आपको अधिकार है तो आवाज उठाने की आवाज। ममता बनर्जी ने तो FIR भी किया है और ममता बनर्जी के ऊपर भी FIR हुआ है, सदुद्दीन ओवैसी के ऊपर FIR हुआ है इस मामले को लेकर। देखिए FIR हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी के जो तमाम माइनॉरिटी के जो नेता है, काउंसिलर, MLA, MP, जो बड़े बड़े उर्दूदां हैं, बड़े बड़े उलमाए दीन हैं,
आखिर खामोश क्यों है, ये लोग जानना चाहते हैं। ये सवाल हम लोग उठा रहे जनता की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से मैं सवाल कर रहा हूँ। ये मुसलमानों की तरफ से सवाल है, ये मेरा राइट है, संविधान अधिकार है कि हम अपनी आवाज़ को आपके मीडिया के माध्यम से बात रखें। लोग जानना चाहते हैं कि ये सरकार जो सेकुलर सरकार जो बोलती है, ये सेकुलर सरकार के मुंह में ताला क्यों है, यही तो लोग जानना चाहते हैं। जो मुसलमानों को रहनुमा बनते हैं, मुसलमानों के जो खैरखा बनते हैं, आखिर हर मुद्दे पे, हिजाब के मुद्दे पे चुप हैं आप नबी की शान में गुस्ताखी, उस पर खामोश है। खामोश का राज क्या है? आपको क्या कोई सत्ता सता रही है, क्या आपको चेयर सता रही है? आखिर वो बात जानना चाहते हैं हम लोग। इसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को डरा के आप सत्ता में हासिल नहीं कर सकते, मुसलमानों की आवाज़ दबा करके आप सत्ता में नहीं बैठ सकते। अगर मुसलमान बैठाना जानते तो उखाड़ना भी जानते हैं। तो आप नबी की शान में गुस्ताखी में अगर शरीक नहीं होंगे, अगर साथ नहीं देंगे, तो आने वाले वक्त में आपको होशियार रहना पड़ेगा। हाँ, जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हो रहा है। और जो गुस्ताख औरत मलूना, जिसका नाम नुपुर शर्मा है, जो बीजेपी के एक्स स्पोक पर्सन रही है, उनके खिलाफ में उनको अरेस्ट करने के लिए हम लोग का डिमांड है। इसी के लिए हम लोग ये एहतजाज निकाले हैं। नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया, इसके लिए भाजपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, तो क्या इतना काफी है, ये बताइए। देखिए बहन, बहुत सिंपल सी बात है, यही आई वॉच भाजपा हमेशा करते हुए आ रही है कि दिखाती कुछ है, करती कुछ है। देखिए, हम मुसलमानों का मुतालबा उनको पार्टी में रखने का भी नहीं था। जब उन्होंने पहले रखा, पार्टी से निकाल दिया, वो भी मुतालबा नहीं था। 2-3 साल 5 साल बाद दोबारा से वो ले लेंगे, वो भी हमारा मुतालबा नहीं है। हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ मगरिबी हुकूमत से एक ही है कि आप केस बुक करें। देश के कोने कोने से एफआईआर हो रही है, आप बुक करके आप उनको कम से कम 3 साल के लिए जेल में भरे, तभी ये हक परस्ती का मामला होगा। मुसलमानों का आस्था भी आपके ऊपर है मोदी जी, आप मुसलमानों के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मुसलमान भी आपको वोट दिए हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, मुसलमान भी आपको चाहते हैं कि आप हक परस्ती करें ताकि आपको और मजबूती किया जाए। लेकिन आप ऐसा कोई मजबूती का, माजरत के साथ मैं ये काम बोल रहा हूँ कि आप ऐसा कभी 8 सालों में कोई काम ऐसा नहीं किए जिससे आप और हर जात का, कौम, धर्म, मिल्लत का इरादा और हौसला आपके ऊपर मजबूत हो। आप सिर्फ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप सबका विकास का काम कभी नहीं किए। आप एक समुदाय को हमेशा टारगेट किए, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे, और कभी बुलडोजर चलवा करके, और अभी तो हद पार हो गया जब आका अलैहिस्सलाम के नाम पे आपकी स्पोक पर्सन, एक्स स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी कर दिया। तो एक बात मैं कह देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी सरकार को कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर रहा है, आपका हर सौतेला व्यवहार मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन जब बात आएगी आका अलैहिस्सलाम की अजमत की, इज्जत की और उनकी शान की, तो एक ज़र्रा भी मुसलमान इस चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, बल्कि ज़रूरत पड़े तो अपने नबी के कदमों में अपना ज़िंदगी और अपना हर चीज़ कुर्बान करने के लिए बाखुशी तैयार हो जाएगा। हम लोग के प्रॉफिट के बारे में ऐसा बोला गया, इसीलिए हम लोग सबको एक साथ इकट्ठा हुए। बाबरी मस्जिद तोड़ा गया, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। मुसलमान पे हद से ज़्यादा जुल्म हुआ, कुछ नहीं बोला। मगर इतना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी इससे ज़्यादा होगा तो हम लोग रोड में बैठ जाएंगे, इससे ज़्यादा होगा तो हम लोग रोज़ा रख देंगे। और क्या चाहते हैं बताइए? यही डिमांड करते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए, उस शर्मा को अरेस्ट किया जाए। तो हम लोग सब एकता में आए हुए यहाँ पे, जितने मुसलमान भाई है सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में से बस जो उठाया गया है, जो नुपुर शर्मा ने जो किया है, बस उसको हम लोग मांगते हैं कड़ा से कड़ी उसको सज़ा दिया जाए। और हम लोग को कोई डिमांड नहीं है, ना किसी पार्टी से हम लोग को तकलीफ़ है, ना किसी से कुछ नहीं। बस हम लोग को नुपुर शर्मा को जो गलती की है उसको सज़ा दिया जाए। हम लोग अभी एक आम पब्लिक की तरह हैं, हम लोग कोई पार्टी वर्कर नहीं, कुछ नहीं, हम लोग एक आम वर्कर। हम लोग यही चाहते हैं, मोदी हटाओ, देश बचाओ। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर, और सिर्फ नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल और बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं, उनके भड़काऊ बयान को लेकर के ये मुद्दा उठा है। आज कानपुर में जो दंगे हुए हैं उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल है। मैं भारत सरकार से ये आग्रह करती हूँ कि उसे जल्द से जल्द अरेस्ट
किया जाए ताकि हमारे देश में ऐसी कोई भी घटना ना घटे। इनके लिए जब भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं टीवी डिबेट पे बैठते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बयान देते हैं, वो धर्म के अगेंस्ट में बयान देते हैं। ये उनके लिए नहीं होना चाहिए। सिर्फ देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक मुद्दे पे बात होनी चाहिए ताकि हमारा देश कैसे आगे बढ़ता है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसकी जिम्मेदार जब भी हो, जब भी देश का आप एक शासक हैं, आप एक मुखिया हैं, आपके ऊपर देश के दायित्व है। इसके लिए इस मोदी सरकार से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि जब भी कोई भी मजमा हो, उनके लिए कोई भी गुनाह करता है या कोई भी ऐसी अभद्र टिप्पणी करता है, इसको सिर्फ और सिर्फ सजा मिलनी चाहिए। मैं यहाँ से एहतजाज करती हूँ कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को फांसी की सजा मिले और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।